जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर SSC CGL का फोर्थ। इसका जो PDF है क्लास का मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकटाक लेक, मतलब लोकटाक झील के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बिल्कुल। पहला है, लोकटाक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बिल्कुल। और दूसरा है, केई बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटाक झील पर स्थित है। थर्ड पॉइंट है, संगाई हिरन मणिपुर राज्य में का पशु है, मणिपुर राज्य का पशु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी सरकारी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर से बताओ मुझे, मणिपुर से बेसिक डिटेल बताओ मुझे मणिपुर का। मणिपुर में राज्यसभा सीट बताओ मुझे राज्य। तो यह है आपका एक। लोकसभा सीट बताओ लोकसभा सीट, तो यह है दो। और असेंबली बताओ विधानसभा, यह है आपके 60। सीएम बताओ सीएम। मणिपुर के सीएम हैं आपके खुमनाम 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 और खेमचंद सिंह, खेमचंद सिंह। गवर्नर बताओ मुझे गवर्नर। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। ठीक है ना। और ये किस लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि है ना, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज थोड़ा क्लास में रिकॉर्ड तो कर रहा था, लेकिन ना क्या हुआ कि रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग का ऑप्शन को ही बंद कर दिया था। मतलब मेरे को लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन असल में रिकॉर्ड हुआ नहीं। इसलिए आज क्लास थोड़ा लेट में अपलोड होगा। इसके लिए सॉरी आप सभी को। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड करना एवरीवन। असम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से असम उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल है। दूसरा है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। थर्ड पॉइंट इज, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम के मध्यम माध्यम से प्रवेश करती है। असम के माध्यम से प्रवेश नहीं करती भाई, अरुणाचल के माध्यम से प्रवेश करती, मतलब अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और दो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्लासी के युद्ध 1757 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ, तो कब हुआ? 1757, लेकिन डेट बताओ ना भाई मुझे डेट। तो यह है 23 जून 1757 को। इसके 7 साल बाद याद रखना, 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या हुआ? बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध। राइटिंग पर आप लोग ध्यान देना, कब हुआ? 1764 में। तो इसका पॉइंट को हम लोग रीड करेंगे। यह युद्ध सिरोजद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल लड़ा गया था। दूसरा है, मीर जाफर ने युद्ध के दौरान सिरोजद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। थर्ड पॉइंट इज, प्लासी की विजय ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी ऑप्शन। तो मुझे बताना, बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिरोजद्दौला। कौन था बंगाल का नवाब? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। मुझे बताओ रीजन, बताओ रीजन, ये युद्ध का रीजन बताओ, रीजन। राइटिंग पर ध्यान मत देना। तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी लिखना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्ट विलियम की किलेबंदी पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखना रीजन में, क्या लिखोगे? काल कोठारी की घटना, काल कोठारी की घटना आप लोग रिसर्च करना, BA रिसर्चर करके, काल कोठारी की घटना। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200, एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। दूसरा है, वह मूलतः मोहम्मद गौरी का दास था। थर्ड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का ऐबक ने कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ने ऐबक
अरे यार क्या हो गया मेरे को आज। वो टेंशन है भाई, रिकॉर्डिंग कर रहा था 1 घंटे से पहले, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन इसी की टेंशन है। वो सब छोड़ो, थर्ड पॉइंट को आप लोग रीड करो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, पूर्ण नहीं करवाया था, पहली मंजिल का बस निर्माण करवाया था। किसकी याद में बताओ मुझे, याद बताओ मुझे किसकी याद में। तो याद रखना आप लोग, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी की याद काकी की याद में। ठीक, लेकिन मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हो गया डेथ ये 1210 में, 1210 में। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु वाज द ऑथर ऑफ तबकात ए नासरी? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को बताओ। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। सिराज दौला थे, मतलब मिनहाज उल सिराज थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, फारसी, फारसी। ये किताब किसको समर्पित थी? और समर्पित लिखना, समर्पित। तो ये था नासिरुद्दीन महमूद को। राइटिंग पर ध्यान मत देना। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। अमीर खुसरो की एकाध रचना बताओ मुझे, रचना। इस तक इसकी पुस्तक का नाम तुगलक नामा लिखना, तुगलक नामा, तुगलक नामा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल विचार करेंगे भाई, बैठे हैं हम लोग विचार करने के लिए। पहला है, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश संसद का पहला कदम था, बिल्कुल था। दूसरा है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक। थर्ड है, 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल ये तीनों बात बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2000 ओलंपिक 2021 में कितनी दूरी का भाला फेंका था और स्वर्ण पदक जीता था? तो ये है 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से है नीरज चोपड़ा बताओ मुझे? हरियाणा से। अच्छा, मतलब हरियाणा से, हरियाणा से। याद याद रखना, 7 अगस्त को, 7 अगस्त इसी की याद में, मतलब बर्थडे को, नेशनल नेशनल जेवलिन थ्रो डेज, जेवलिन डेज। पेरिस ओलंपिक याद रखना, पेरिस ओलंपिक के बारे में, पेरिस ओलंपिक। रेटिंग पर ध्यान मत देना। पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर के साथ सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। इसे पद्मश्री कब मिला? पीएस मतलब पद्मश्री 2022 में, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है। मेजर ध्यानचंद बताओ मुझे, मेजर ध्यानचंद कब मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 2021 में मिला। कब मिला? 2021 में। और ये सभी की सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मीराबाई चानू को 2018 में भारत सरकार द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? बताओ क्या प्रदान किया गया था मीराबाई चानू जी को? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री। कब मिला था? 2018 में मिला था। 2018 में। किससे, कहाँ से संबंधित है ये? मणिपुर से, मणिपुर, मणिपुर। कौन से खेल से है? वेट लिफ्टिंग, वेट वेट लिफ्टिंग। 49 केजी, 49 केजी से, ठीक। इतना तो हो गया ना। 2022 में लिखना, 2022 में कि बर्मिंघम के गेम में, बर्मिंघम में, एक सेकेंड, क्या लिखा गया ये? बर्मिंघम, बर्मिंघम, बर्मिंघम में गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल 2022 में। और 2014 में लिखना अपने कॉपी पर, ग्लासगो, ग्लासगो में, ग्लासगो में रजत पदक, रजत। एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है यार आज मेरे को। रजत पदक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रेड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन गेम्स। तो पहला पॉइंट है, रीड करना सभी लोग। पहला पॉइंट है, एशियाई खेलों का आयोजन
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया मतलब OCA, इसके स्टेब्लिश का वो बताना मुझे कर द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट है, एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, 4 वर्ष नहीं, अच्छा हाँ 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत और एशियाई खेलों के संबंध में। पहला है, एशियाई खेल प्रथम भारत में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी, बिल्कुल। दूसरा है, भारत में 1982 में पुनः एशियाई खेल, दूसरा नहीं है ये, लेकिन भारत में दूसरा है, भारत के लिए दूसरा है, दूसरा नहीं है लेकिन भारत के लिए दूसरा, ये ट्रिकी पॉइंट है और इसी में लोग फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं। भारत में 1982 में पुनः एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है, भारत ने एशियाई खेलों में मेजबानी 3 बार हो चुकी, 3 बार नहीं भाई, 2 बार बस हुआ है, 1951 में और 1982 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, छऊ नृत्य के संबंध में। पहला, यह छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल मतलब तीनों राज्यों में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, छऊ की प्रमुख शैलियों में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जी। थर्ड है, छऊ एक भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये, अर्ध लिखना, अर्ध क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है छऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12, भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। इसमें दूसरा है, इसमें परंपरागत रूप से मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। थर्ड है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसके पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बताओ बताओ बताओ, इसका राइट आंसर बताओ मुझे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताओ, कथक कहाँ से संबंधित है, कथक, कथक संबंधित है यूपी मतलब उत्तर भारत। सत्रिया बताओ, सत्रिया, सत्रिया कहाँ से है, यह है असम से। मणिपुरी बताओ मुझे, मणिपुरी, मणिपुरी यह है मणिपुर से, मणिपुर से, याद रखना मणिपुर से। और एक याद रखना उड़ीसी, याद रखना उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ से है, यह है ओडी, ओडी मतलब ओडिशा। मोहिनीअट्टम बताओ मुझे, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम यह है केरल से, यह है केरल से। कथकली बताओ मुझे, कथकली, कथकली यह है, कथकली कहाँ से है, ये भी केरल से है, केरल से। और कुचिपुड़ी बताओ मुझे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो ये है एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सरकारी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड एवरीवन, मणिपुरी नृत्य के संबंध में। पहला है, इसकी उत्पत्ति मणिपुर से हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, रासलीला इसका महत्वपूर्ण विषय है, ठीक। और इसमें कथक की तरह तीव्र पदाघात होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है। मतलब इसका तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे बताओ, मणिपुरी कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो यह है वैष्णव संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, वैष्णव। एक सेकंड, हम्म, कौन से संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय। राइटिंग पर ध्यान मत देना, आप लोग कुछ भी लिख दे रहे हो, लेकिन जो बोल रहा हूँ वही ठीक है। और वाद्य यंत्र बताओ मुझे, वाद्य यंत्र तो यार लिखना पुंग, लिखना क्या वाद्य यंत्र, पुंग, पुंग। राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है, राधा कृष्ण भगवान जी के प्रेम या रासलीला, रासलीला से संबंधित है। इसके कलाकार बताओ मुझे, कलाकार, व्यक्ति। तो याद रखना, विपिन कुमार, विपिन, गुरु विपिन कुमार, विपिन कुमार सिंह, SINGH सिंह, ठीक। और झावेरी बहनें, झावेरी बहनें कितनी हैं, 4 है, मैं 3 बता रहा हूँ, एक आप लोग कमेंट करना, लिखना नैना, रंजना, पहला, दूसरा और तीसरा लिखना स्वर्णा, और चौथा आप लोग कमेंट करना, ठीक है। बाकी ये है लोगो LWR का, आप लोग देख ही सकते हो, सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो उम्मीद है। चौथा है, मतलब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसने किया था। तो यह है
एम एन रॉय कब किए थे? 1934 में, 1934 में। अच्छा, उसी दौरान पूछे अगर राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल पार्टीज के रूप से, तो ये है स्वर्ण, लिखना अपने कॉपी पर, लिखना स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज, स्वराज पार्टी कब? 1934, 1934 में, 1934 में। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। अच्छा ये बताओ कैबिनेट मिशन कब आया? तो बताना कैबिनेट मिशन 1946 में। माउंटबेटन बचा मुझे, माउंटबेटन 1947 में आया। 19 एक सेकेंड, 1947 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स मिशन कब आया और बताओ मुझे? क्रिप्स मिशन 1942, 1940, 1942। इसके अध्यक्ष बताओ मुझे, अध्यक्ष क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष। तो ये थे अध्यक्ष सर, सर लिखना, सर एक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड है शायद ये, स्मिथ। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी या 26 नवंबर 1950 को। तो इस दिन संविधान लागू हुआ था, लागू। लेकिन पारित पूछे, अंगीकृत या पारित, तो 26 नवंबर 1949 को पूछे। सेकंड बैठक, सेकंड मीटिंग, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली, नई दिल्ली। टाइम बताओ, टाइम बताओ। ये है 11 एम, 11 एम, 11 एम। 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इतना याद रखना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पीछे हमने पढ़ा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाकी राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट, परमानेंट। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीड एवरीवन। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जी बताओ? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 में, 1946 में। और ये कब संविधान में कब जोड़ा गया? तो 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले, बताओ बताओ। आ गया क्वेश्चन भाई, जिसके आपको बेसब्री से इंतजार था। नदी है इधर और इधर उद्गम है। तो गंगा नदी की उद्गम बताओ मुझे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है जी बताओ? तो ये है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए का टू, ए का टू ये गया, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। और ऑप्शन नंबर डी भी गया, मतलब बच गया ए और बी। और नर्मदा बताओ, नर्मदा नदी। तो ये है आपका, ये है नर्मदा नदी। ये है अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से। बी का फर्स्ट कहाँ पर है? बी का फर्स्ट यहाँ पर है, और बी का फर्स्ट यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए मतलब 20 है, डिस्क्रिप्शन। क्या बताऊं यार आप लोग को, आज मैं इतना गुस्से में हूँ ना। मतलब क्लास रिकॉर्ड किया था भाई, मतलब मैं 30-35 मिनट इतना बोल रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इतना मतलब डिप्रेशन में चला गया ना, मतलब क्या ही बताऊं आप लोग को मैं। तो इधर चोटी है, मतलब पीक, और लोकेशन है। तो काजीरंगा, कंचनजंगा है शायद, ये कंचनजंगा। तो कंचनजंगा मुझे बताओ, कंचनजंगा। तो यह है सिक्किम में है, कहाँ है? सिक्किम। पहला का दूसरा सी गया और ए भी गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। के टू बताओ मुझे, के टू कहाँ है? के टू बताओ मुझे, के टू। तो ये है आपके के टू है आपके ऑप्शन नंबर सी में, मतलब काराकोरम रेंज में, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। मतलब पहला का दूसरा आएगा तो कंचनजंगा कहाँ से निकलते हैं? सिक्किम से।
K2 मतलब कहाँ से निकलते हैं, काराकोरम रेंज से। माउंट बेटन कहाँ से निकलते हैं, नेपाल चीन बॉर्डर से। और अनाईमुडी केरल से, अनाईमुडी केरल से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो यह है बेसिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से। दूसरी पंचवर्षीय योजना हैवी इंडस्ट्री से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है। चौथी पंचवर्षीय योजना ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी से संबंधित है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर देखो मिलान करो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 1950 से 55, या 1951 से 56, या 1952 से 57, या 1953 से 58। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मॉडल बता मुझे, मॉडल, मॉडल बता, मॉडल जी मॉडल। तो ये संबंधित है मॉडल होरार डोमर मॉडल, ठीक है। इसी के दौरान किया गया था, याद रखना, कार्य 5 IIT की स्थापना। SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। भांगड़ा नागाल बांध की स्थाप भांगड़ा नागाल बांध, भांगड़ा 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 हो गया ये। भांगड़ा लिख रहा था लेकिन भांगड़ा हो गया। ओ भाई साहब, भांगड़ा भांगड़ा नागल बांध, भांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर, महानदी कहाँ, उड़ीसा, महानदी। अच्छा मुझे बताओ, टारगेट बताओ, टारगेट कितने के है, टारगेट 2 पॉइंट लिखना, 2.1%, 2.1%। लेकिन अचीव कितना हुआ, अचीव, तो अचीव लिखना 3.6%। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कब आया बताओ मुझे। अशोक मेहता समिति आया 1977, 1977। दो स्तर, जिला और जिला और जिला और मंडल स्तर पे, जिला और मंडल स्तर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, 1957 में आया। 3 स्तर, 3 स्तर लिखना, विलेज, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब वो वाली ब्लॉक नहीं, बाबू सोना वाला, और एक डिस्ट्रिक्ट। 3 स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरा पूरा गला सूख रहा है भाई, मतलब इतने जोर जोर से क्या बोलना चाहिए आप लोग को, पढ़ाते पढ़ाते। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे भाई, इतना मेहनत लगता है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट है, फिर हो गया। सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है, बेसिक क्वेश्चन है, विटामिन डी, बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, और होमवर्क क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को मैं लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। कहा गया है, बल का एसआई मात्रा क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूटन, ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करना। बाकी बहुत मेहनत लगती है, आप सभी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग परसों किसी नए प्रैक्टिस सेट में, SSC सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 5th में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए इसका PDF पाने के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।